हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एनबी क्लासेस। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में हिंदी का एक पार्ट है, पार्ट 10, जिसका नाम है आर्ट का पुल। इसका मैं आज आपको प्रश्न उत्तर, व्याकरण बोध बताने वाली हूँ। तो उससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं, तभी आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियोस का आपको नोटिफिकेशंस मिल सकेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रश्न उत्तर से। बताइए। पहला प्रश्न क, किसने इलाके को दो भागों में बांट दिया? उत्तर है, इलाके में बहुत बड़ा नाला खोदा गया। पहाड़ियों की पिछली बर्फ के नाले में लगातार बहने के कारण कई वर्षों में नाले ने एक बड़े दरिया का रूप ले लिया, जिसने गांव वालों को दो भागों में बांट दिया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न ख की तरफ। इस पार के लोगों तथा उस पार के लोगों का संबंध विच्छेद क्यों हो गया? तो उत्तर है, दोनों गांवों के बीच गहरा और बड़ा नाला था। समय के साथ जिसने दरिया का रूप ले लिया था। दरिया पर पुल भी नहीं था, उसमें नाव भी नहीं चलती थी। इलाके के निवासी भी दो भागों में बट गए, क्योंकि इस पार के लोग उस पार और उस पार के लोग इस पार नहीं जा सकते थे। अंततः उनके संबंध विच्छेद हो गया। प्रश्न ग, दरिया को पार करना आसान क्यों नहीं रहा? उत्तर है, दरिया पर कोई पुल नहीं बन पाता था, क्योंकि बरसात और पहाड़ों को आने वाले पानी का वेग पुल और दरिया के किनारों को तोड़ देता था। दरिया में नाव भी नहीं चलती थी और पैदल दरिया पार करना मुमकिन नहीं था। प्रश्न घ, दरिया क्या न रोक सका? उत्तर है, दरिया दोनों तरफ के लोगों के दिलों में संगीत के प्रति प्रेम और एक दूसरे की कला का सम्मान करने की भावना को न रोक सका था। प्रश्न अंग, मुखिया अपनी आंखों पर हथेली का साया करके उचक उचक कर क्या देख रहा था? उत्तर है, मुखिया अपनी आंखों पर हथेली का साया करके उचक उचक कर आर्ट के पुल को देख रहा था। आइए आगे बढ़ते हैं सोचिए की तरफ। प्रश्न क, आपसी भाईचारा और प्रेम कैसे बढ़ सकता है? 2-3 सुझाव दीजिए। उत्तर है, आपसी भाईचारा और प्रेम निम्नलिखित प्रकार से बढ़ सकता है। आपस में विश्वास की भावना, अर्थात एक दूसरे पर विश्वास करना, एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनना, एक दूसरे की कला और भावनाओं का सम्मान करना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न ख की तरफ। आर्ट का पुल क्या था? क्या वाकई कोई पुल दरिया पर बनाया गया था? उत्तर है, आर्ट का पुल लोगों की भावनाओं का पुल था। दरिया पर कोई पुल बना ही नहीं था। यद्यपि लोग दरिया के आर पार नहीं जा पाते थे, फिर भी एक दूसरे के संगीत को अपने अपने किनारों पर बैठकर सुना करते थे। उन्होंने दरिया के किनारों पर पक्के चबूतरे बना लिए। वहां मेले लगने लगे और पिकनिकें होने लगी। लोग किनारों पर बैठकर तरह तरह के पकवान खाते हुए संगीत का आनंद लेते। इस तरह दोनों तरफ के इलाकों में नफरत का एहसास भी खत्म हो गया। लिखिए प्रश्न क, दरिया के किनारे प्रतिदिन क्या होने लगा? उत्तर है, दरिया के किनारे प्रतिदिन सायंकाल मेला लगने लगा। दोनों तरफ के लोग किनारों पर बैठकर एक दूसरे के संगीत का आनंद उठाने लगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न ख, दोनों तरफ के लोग अपनी तरफ के किनारों पर क्यों बैठने लगे? उत्तर है, दोनों तरफ के लोग अपनी तरफ के किनारों पर एक दूसरे के मधुर संगीत को सुनने के लिए बैठने लगे थे। प्रश्न ग, दोनों तरफ छप्पर क्यों बनाए गए? उत्तर है, वर्षा से बचने के लिए दोनों तरफ छप्पर बनाए गए। प्रश्न घ, गीत और सितार की मधुर आवाजों से किस तरह दोनों इलाकों के बीच नफरत का एहसास खत्म हो गया? उत्तर है, गीत और सितार की मधुर आवाजों ने दोनों तरफ के लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम को बढ़ा दिया और उनके बीच नफरत का एहसास खत्म हो गया। संक्षेप में उत्तर लिखिए। प्रश्न क, कैसे पता चलता है कि इलाका बहुत उपजाऊ था? उत्तर है, सारे इलाके में खेत, बाग, जंगली पौधे, फूल और झाड़ियां फैली हुई थी। उस इलाके के वासियों को अपने जीवन की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किसी और इलाके पर आश्रित नहीं होना पड़ता था। प्रश्न ख,
लोगों के अनुमान से गड्ढा किस लिए खोदा गया था? उत्तर है, कुछ लोगों का अनुमान था कि गड्ढा बिजली के तारों को खंभे के ऊपर से ले जाने के स्थान पर धरती के नीचे दबाने के लिए खोदा गया था। कोई कहता था कि इस इलाके में टेलीफोन आने वाला है और यह टेलीफोन की लाइन बिछाने के लिए खोदा गया है। प्रश्न ग, दोनों तरफ के लोगों को किनसे स्पर्धा होती थी और क्यों? उत्तर ग, दोनों तरफ के लोगों को कोयलों, फाख्ताओं और मैनाओं से स्पर्धा होती थी, क्योंकि ये पक्षी जो बिना किसी बंधन के नाले के इस पार के पेड़ों से उड़कर उस पार के पेड़ों पर बैठ जाते थे और इस पार के खेत से उड़कर उस पार के खेत में दाने चुगते थे, जबकि वे लोग नाले के आर पार नहीं जा पाते थे। प्रश्न घ, नाव बनाने का विचार क्यों छोड़ दिया गया था? उत्तर है, जब पहली नाव बनी तो नाव में जहरीले सांप घुस गए और उन्होंने 2 मुसाफिर को डस लिया। मोहम्मद खान ने पंचायत में भी नाव चलाने की बात रखी तो वहां मुखिया जी ने विरोध किया। इस तरह नाव बनाने का विचार छोड़ दिया गया। आपको मैं बता दूं बच्चों कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, भूले नहीं। और हाँ, मेरी राइटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें। चलिए आगे बताती हूँ मैं। विस्तार से उत्तर लिखिए। प्रश्न क, एक छोटा सा गड्ढा बड़े दरिया में कैसे बदल गया? उत्तर है, इलाके में एक गड्ढा खोदा गया। यह गड्ढा दिन प्रतिदिन गहरा होता चला गया। किसी ठेकेदार ने इसकी सूद नहीं ली। यह सूखा नाला इसी तरह पड़ा रहा। वर्षा आई और यह पानी से भर गया। इसके किनारे धीरे धीरे टूटने लगे और इसने एक नदी का रूप धारण कर लिया। फिर पहाड़ियों की पिछली बर्फ भी बहकर इसमें मिलने लगी। इस तरह कुछ वर्षों में छोटा सा गड्ढा एक बड़ा दरिया बन गई। प्रश्न ख, मोहम्मद खान की पुत्री का रिश्ता क्यों टूट गया? उत्तर है, मोहम्मद खान के रिश्ते के लोग दरिया के उस पार रहते थे। दरिया पर कोई पुल भी नहीं था जिससे कि लोग इस पार से उस पार आ जा सके। दरिया में नाव भी नहीं चलती थी। पुल बनाने के सारे प्रयास व्यर्थ हो गए थे और पुल बनता भी था तो जल्दी ही टूट भी जाता था। धीरे धीरे दोनों तरफ के लोगों में भी संबंध विच्छेद हो गया। इन्हीं सब कारणों से मोहम्मद खान की पुत्री का रिश्ता टूट गया था। प्रश्न ग, पुल बनाने के सारे प्रयत्न व्यर्थ क्यों हो गए? उत्तर है, जब भी पुल बनता था एक मौसम भी नहीं टिक पाता था। सर्दी में बनता था तो गर्मी में टूट जाता था। पहाड़ों से आने वाले पानी का वेग भी बहुत अधिक होता था। दरिया के किनारे भी टूट जाते थे। फिर पुल मिट्टी और लकड़ी से बनाया जाता था। बहते पानी से किनारों की मिट्टी बह जाती थी। इस तरह पुल बनाने के सभी प्रयत्न व्यर्थ हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। घ नंबर, नाला बनने से पहले और बाद में इलाके में आए परिवर्तनों की तुलना कीजिए। उत्तर है, नाला बनने से पहले सारा इलाका एक ही था और उसका नाम भी एक ही था। इलाका बहुत उपजाऊ था। खेतों से अनाज, पैसों से मकान बनाने और जलाने के लिए लकड़ियां, भट्टों से पकी हुई ईंटें, बागों से फूल, फल, साग, सब्जी आदि सब कुछ मिल जाता था। फिर नाला बना और नाले ने बड़े दरिया का रूप ले लिया। इस दरिया ने पूरे इलाके को 2 भागों में बांट दिया। लोगों के विचार बदले, रहन सहन, खान पान और दुख सुख बदले। मुखिया जैसे लोगों ने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए लोगों के बीच नफरत के बीज बो दिए और दोनों तरफ के लोगों ने एक दूसरे से नाता तोड़ लिया। प्रश्न अंग, मुखिया दूसरी तरफ के लोगों को अपनी तरफ क्यों नहीं आने देना चाहता था? उत्तर है, मुखिया लोगों को विभाजित करके शोषण करना चाहता था। वह जानता था कि जब तक ये लोग बटे रहेंगे तब तक इनका मनमाने तरीके से शोषण किया जा सकेगा। इसलिए मुखिया नहीं चाहता था कि उस पार के लोग और इस पार के लोग एक हों। प्रश्न च, भाई के लड़के की शादी के दिन मोहम्मद खान ने क्या किया? उसका अन्य लोगों पर क्या असर हुआ? उत्तर है, मोहम्मद खान के भाई के बेटे का विवाह के दिन वह बहुत उदास था। दरिया के उस पार शहनाई की आवाज़ सुनाई दे रही थी। शहनाई की आवाज़ बहुत सुरीली थी। मोहम्मद खान दरिया के किनारे बैठा आवाज़ को सुन रहा था। वह दरिया को पार नहीं कर सकता था। शहनाई की आवाज़ दरिया के
पानी से टकराकर और भी सुरीली हो गई थी। देखते ही देखते कुछ और लोग मोहम्मद खान के पास आ बैठे। उन्हें भी वह संगीत बहुत मधुर लगा और फिर लोगों को इसका चस्का लग गया। प्रतिदिन सायं लोग दरिया किनारे आकर बैठने लगे। आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क, तो दरिया खून के रिश्ते को तो नहीं तोड़ सकता। उत्तर, दरिया के बनने से मोहम्मद खान का भाई दूसरी तरफ रह गया। मोहम्मद की लड़की की शादी उसके भाई के लड़के से बचपन में ही तय हो गई थी। जब मोहम्मद खान की लड़की शादी लायक हुई तो उसने अपनी पत्नी से अपने पार के गांव में से रिश्ता ढूंढने को कहा। उसे लगा कि दरिया के बनने से इस पार के लोगों का रिश्ता उस पार के लोगों से खत्म हो गया है। तब उसकी पत्नी ने समझाया कि खून के रिश्ते कोई दरिया नहीं तोड़ सकता, अर्थात भाई हमेशा भाई रहेगा। दरिया दूरी बढ़ा सकता है पर रिश्ते खत्म नहीं कर सकता। प्रश्न ख, इन्हें अब नाव की जरूरत नहीं, ये तो आसानी से उस पार चले जाते हैं, आर्ट के पुल पर से। उत्तर है, इस दरिया ने दोनों तरफ के लोगों को मिलने जुलने से रोक दिया था। मुखिया जैसे स्वार्थी लोगों ने भी उन्हें बांटने का प्रयास किया। मुखिया ने दरिया में नाव भी नहीं चलने की दी जिससे इस पार के लोग उस पार न जा पाए। पर संगीत ने दोनों तरफ के लोगों के दिलों से नफरत को हटा आपसी भाईचारा बढ़ा दिया। दोनों तरफ के लोग किनारों पर बैठकर एक दूसरे का संगीत शौक से सुनते और पकवान खाते हुए पिकनिक मनाते। इस तरह संगीत ने दरिया पर पुल का काम किया जिसे मोहम्मद खान ने आर्ट का पुल का नाम दिया और मुखिया को बताया कि अब लोगों को दरिया पार करने के लिए नाव की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वे संगीत अर्थात आर्ट के पुल के सहारे आसानी से उस पार चले जाते हैं। अब मैं आपको व्याकरण बोध बताने वाली हूँ। आपको फिर से याद दिला दूँ, मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, मेरी राइटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। एक लाइक तो ज़रूर बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं व्याकरण बोध की तरफ। मतानुसार आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। मत जोड़ अनुसार, परीक्षा परिजोड़ इच्छा, पंचायत पंच जोड़ आयत, सर्वोत्तम सर्व जोड़ उत्तम, परमेश्वर परम जोड़ ईश्वर, सदैव सदा जोड़ एव, यद्यपि यदि जोड़ अपि, इत्यादि इति जोड़ आदि, प्रत्येक प्रति जोड़ एक, नयन ने जोड़ अन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखिए। असंभव अ जोड़ संभव, निवासी नि जोड़ वासी, प्रयत्न प्र जोड़ यत्न, आहार आ जोड़ हार, सुगंध सु जोड़ गंध, उपहार उप जोड़ हार, अनहोनी अन जोड़ होनी, अभाव अ जोड़ भाव, सरपंच सर जोड़ पंच, सरहद सर जोड़ हद। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर की तरफ। मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। आवश्यकता आवश्यक जोड़ता, आश्रित आश्रय जोड़ इत, सभ्यता सभ्य जोड़ता, ठेकेदार ठेका जोड़दार, नमकीन नमक जोड़ इन, रूपवान रूप जोड़वान, प्रतिवाद प्रति जोड़वाद, धार्मिक धर्म जोड़ इक। 4 नंबर में क्या करना है, वाक्य को शुद्ध कीजिए। कौन नंबर आप क्वेश्चन बुक से देख लीजिएगा, मैंने यहाँ सिर्फ उत्तर लिखा हुआ है यानी कि शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है। पहले सारे इलाके का नाम एक ही था। उत्तर ख, एक दिन ठेकेदार के आदमी चले गए। उत्तर ग, मैं तो वही कह रहा हूँ जैसा और लोग कहते हैं। उत्तर घ, कृपया इस कहानी को अवश्य पढ़ें। उत्तर अंग, पुल बनाने के सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए थे। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो जो है आपकी स्टडीज़ में ज़रूर हेल्प किया होगा। तो ये था आर्ट का पुल का प्रश्न उत्तर और व्याकरण बोध। अगर मेरी राइटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, और आपको ये वीडियो आपकी स्टडीज़ में हेल्प किया कि नहीं आप अपने कमेंट्स में मुझे जो है कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।